दोस्तों, दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया है कि पुतिन अभी तक आजाद क्यों है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जेलेंस्की ने ऐसा कहा क्यों और इस पर डोनाल्ड ट्रंप और रूस का क्या प्रतिक्रिया है। क्या वाकई अमेरिका पुतिन को भी मदुरो की तरह गिरफ्तार कर सकता है? दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक को रातों रात उसके देश से उठा लिया जाए और उसे किसी दूसरी देश की जेल में डाल दिया जाए। सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो के साथ हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस घटना को लेकर एक बहुत बड़ा बयान ऐसा दिया है जिसने पूरी दुनिया की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जेलेंस्की ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप से पूछा है, अगर मदुरो जेल में है तो पुतिन अभी तक आजाद क्यों घूम रहे हैं। मामला स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, जहाँ जेलेंस्की ने ट्रंप प्रशासन द्वारा वेनेजुएला में किए गए ऑपरेशन का जिक्र किया, जिसमें मदुरो की गिरफ्तारी कर न्यूयॉर्क लाया गया। जेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी गोलार्ध यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो ट्रंप ने अपनी ताकत दिखाई और एक तानाशाह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन यूरोप में क्या हो रहा है। जेलेंस्की ने बड़े कड़े शब्दों में कहा, मदुरो पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चल रहा है लेकिन पुतिन पर नहीं। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की सबसे बड़ी जंग का चौथा साल है। जिस आदमी ने इसे शुरू किया है वो न केवल आजाद है बल्कि यूरोप में अपने जमे हुए पैसे यानी कि फ्रोजन मनी के लिए लड़ रहा है। जेलेंस्की का इशारा साफ था, वो चाहते थे कि अमेरिका पुतिन के खिलाफ भी वैसा ही सख्त एक्शन ले जैसा मदुरो के खिलाफ लिया गया, लेकिन क्या ये इतना आसान है? जब यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि पुतिन के खिलाफ मदुरो जैसा ऑपरेशन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रंप इस समय रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन के साथ पीस डील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुतिन ने भी संदेश दिया कि अगर शांति समझौता होता है तो यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए रूस के जमे हुए फंड से मदद करने को तैयार है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या वेनेजुएला और रूस की तुलना की जा सकती है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। मदुरो को गिरफ्तार करना एक बात थी, लेकिन पुतिन को छूने का मतलब है सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध को न्योता देना। यही कारण है कि रूस के दिमित्री मेदवेदेव ने भी चेतावनी दी है कि अमेरिका का यह कदम एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। रूस ने इसे किडनैपिंग करार दिया है और कहा है कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। जेलेंस्की का भी दर्द जायज है क्योंकि उनका देश पिछले 4 साल से जंग की आग में झुलस रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता कुछ और ही है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप पुतिन के खिलाफ कोई कड़ा रुख अपना सकते हैं या फिर बातचीत ही एकमात्र रास्ता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।